टॉपर कैसे लिखते हैं, उन्हें पूर्णांक कैसे प्राप्त होता है, आपको क्यों नहीं होता है, सप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है और इसका सही तरीका क्या है, और 5 अंक पक्का कैसे करें, 1 महीने में सिलेबस पूरा करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बताने वाले हैं कि टॉपर कैसे लिखते हैं और इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है और इसका लिखने का सही तरीका क्या है, और साथ ही साथ ये भी कि हम 5 नंबर को जो है कैसे पक्का करें व्याख्या करके। ठीक है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो एक बैच है, जो संकल्प 450 प्लस बैच है, इस बैच से आप सभी जो है जुड़ जाएं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता चुके हैं कि हमारे जो ग्रुप है, टीचर्स हैं, जितने भी जो बेहतरीन टीचर्स हैं, उन सभी के द्वारा जो है, जैसे मैथ्स हो गया जो कि हम आपको कराने वाले हैं, और साथ ही साथ सोशल साइंस पिंटू सर कराने वाले हैं, और साइंस जो है राकेश सर कराने वाले हैं, और साथ में संस्कृत भी, और हिंदी और व्याकरण ये हमारे धर्मेंद्र सर कराने वाले हैं। तो ये सारा क्लास का जो शेड्यूल है आपको हमारे एसआरडी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आपको पूरी क्लास के लिए आपको मोबाइल पर समय देना होगा, आपको पूरा क्लास करना होगा, और आपको मोबाइल पर समय देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रील्स पर समय देंगे। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक शायरी सोचा है कि हमने सुना है कि आप मोबाइल पर बड़े वक्त बिताते हैं, हमने सुना है कि आप मोबाइल पर बड़े वक्त बिताते हैं और पढ़ाई के छोड़ रील्स में मस्त हो जाते हैं। तो आपको रील्स में समय नहीं बिताना है, आपको पढ़ाई में समय बिताना है, आपको पढ़ाई पर समय देना है। आपको अगर टॉप करना है, 450 प्लस लाना है, तो आपको क्लास करना होगा, न कि रील्स देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम आपको हिंदी का क्वेश्चन इसलिए आप सभी के लिए लेकर के आए क्योंकि हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं वो सप्रसंग व्याख्या करने वाला, तो जो कि आपको हिंदी में आता है। आप देख सकते हैं कि हिंदी में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और किस तरह से। तो जो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 नंबर के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि आपको खंड अ में होगा, और खंड ब के अंतर्गत आपको जो है विषयनिष्ठ प्रश्न आएंगे। विषयनिष्ठ में आपको यहाँ पे 4 गद्यांश होंगे, 4 गद्यांश, यानी 1 नंबर क्वेश्चन में क और ख करके 2 गद्यांश होंगे, साथ ही साथ 2 नंबर क्वेश्चन में भी क और ख करके जो है 2 गद्यांश होंगे। आपको करना क्या है कि ये गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको इसमें से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्यांश को पढ़ करके अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको जो है ये 10 नंबर 2 गद्यांश का और 10 नंबर ये, यानी 20 नंबर आपको गद्यांश पढ़ करके और उसमें उसका सही आंसर दे करके आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। काफी बेहतरीन है और काफी आसान है। साथ ही साथ आपको इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक आवेदन आएगा, जिसके लिए आपको स्पेशल वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आएंगे, जिसमें आवेदन लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसमें हम निबंध को ऐड नहीं किए, लेकिन निबंध पर भी आपके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि निबंध लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होंगे ये 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपके पास रहेगा, और इसमें से आपको मात्र 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 2-2 नंबर का होगा। और ये सारे क्वेश्चन हमारे जो धर्मेंद्र सर है हिंदी के जो क्लास है लेंगे, और वो इस सारे क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि सप्रसंग व्याख्या करें, तो हम ये विशेष रूप से आपको बताएंगे अभी इस वीडियो में कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे, जो कि आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, और इस 5 नंबर को पक्का कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे हम लिखेंगे और अच्छे तरीके से किस प्रकार से हम लिख करके और 5 नंबर पूर्ण तरीके से जो है परफेक्ट करेंगे, पक्का करेंगे। चलिए, तो सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम जानेंगे कि कैसे ये जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लिखेंगे कॉपी में, है ना, जैसे कि जो टॉपर होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यह देख सकते हैं कि ये कॉपी इस टाइप से रहेगा। बिहार बोर्ड में काफी बेहतरीन कॉपी रहता है, जिस पर आपका राइटिंग भी बेहतरीन बनेगा। बस आपको शांत होकर के और स्थिर होकर के, शांत मन करके बढ़िया ढंग से लिखने का प्रयास करना है। ज्यादा मतलब हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य के साथ काम करना है। तो इस तरह से कॉपी होगा, उसमें लाइन अगर खींचा मतलब इसको खींच लीजिएगा लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा चौथाई, जिसको हम चौथाई बोलते हैं, कॉपी को 4 भाग में मोड़ करके उसको क्या करना है कि एक चौथाई खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद में तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन अगर लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, यानी खंड ब,
विषयनिष्ठ प्रश्न। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लिखना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आप प्रवेश किस में कर रहे हैं, खंड ब में। तो आपको लिख देना है यहाँ पे कि खंड ब, है ना, ऐसे सिर्फ खंड को नीचे रेक्रीज कीजिएगा, ब को नहीं, खंड को क्या करना है, रेक्रीज करना है। इसके बाद आप खंड ब, और क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका, विषयनिष्ठ क्वेश्चन है, विषयनिष्ठ, है ना, प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपके पास गद्यांश है, ये क्या है, गद्यांश है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, पहला क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर देना है। साथ ही साथ पहला का क्या है, क, पहला का क्या है, क है। तो आपको क यहाँ पे क्या लिखेंगे, क, और क का पहला क्वेश्चन का आंसर देना है, क का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है क का फर्स्ट, है ना, और यहाँ पे लिखना है उत्तर। अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे अपने आंसर को, उत्तर को बेहतर ढंग से और शांति मन से, धैर्य के साथ, और राइटिंग बनाने का प्रयास करेंगे। जितना बेहतर राइटिंग से आप लिखिएगा उतना बेहतरीन आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए एक बार और रिपीट कर दें हम आपको कि किस प्रकार से लिखना है। ये आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो खंड ब का होगा। तो आपको सबसे पहले खंड ब लिखना है इस प्रकार से, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपका जो है वो विषयनिष्ठ क्वेश्चन है। तो आपको लिख देना है विषयनिष्ठ प्रश्न, है ना, विषयनिष्ठ प्रश्न है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आप पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में अब लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन, यानी 1 लिख देना है। इसके बाद पहला का क, है ना, पहला का क है, तो यहाँ पे आपको क दर्शा देना है, और क का पहला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे लिख देना है रोमन में क पहला। उसके बाद में इसका उत्तर लिख करके आप उसका आंसर ठीक ढंग से, उत्तर जो है सही ढंग से लिखेंगे, अच्छे से राइटिंग बना के। तो चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, यानी क का पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है क्या। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि व्यंग्य क्या है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसका आंसर देना है कि व्यंग्य क्या है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, व्यंग्य उस लघु आकार वाले गद्य स्वरूप को कहा जाता है, गद्य रूप को कहा जाता है जिसमें लेखक व्यंजना शक्ति के सहारे कथ्य का प्रस्तुतिकरण करता है। तो यहाँ तक आप लिखेंगे, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है, और इसमें जो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 का आंसर देना है। जानेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सप्रसंग व्याख्या करना है ना, उस सप्रसंग व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 6 नंबर क्वेश्चन को लिखना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दर्शाएंगे प्रश्न संख्या 6, है ना, प्रश्न संख्या 6। और देखिए यहाँ पे 6 का आपको जो है, इसमें जो है 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2। तो किसी एक का आपको आंसर देना है। तो आप मान लीजिए कि आपको 1 नंबर का देना है, तो 6 का एक पहला यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है, इसको लिखने का तरीका है कि किस प्रकार से आप लिखेंगे तो बेहतर अंक प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उत्तर दर्शाना है ना, उत्तर। आप इसको ब्लू पेन से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से आंसर आपको लिखना है ब्लू पेन से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर। तो सबसे पहले उत्तर में हमको जो व्याख्या करते हैं उसमें हमको लिखना है संदर्भ, है ना, क्या लिखना है, संदर्भ, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ लिख करके आपको उसमें लिखना है। संदर्भ लिखने से पहले, है ना, हम यहाँ पे देखेंगे, पंक्ति को पढ़ेंगे। पंक्ति हमारा दे रखा है यहाँ पे कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, आप अगर बुक स्टडी करके जाएंगे और बेहतर ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पंक्ति दिया हुआ है वो किस चैप्टर से है। तो संदर्भ में आपको वही लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 हजारी प्रसाद द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते पाठ से ली गई है। यह इस संदर्भ में आपको इतना लिखना है। दूसरा जो आपका, यानी संदर्भ में लिखने के बाद में आपको लिखना है प्रसंग, है ना, प्रसंग लिखिएगा। प्रसंग में आपको लिखना है, ठीक है, प्रसंग में आप बोलेंगे, लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून के बहाने मनुष्य की पशु सहज वृत्तियों को सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है प्रसंग में। ठीक है, इसके बाद आपको व्याख्या क्या करना है, आपको व्याख्या करना है।
तो आप व्याख्या लिखेंगे और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में व्याख्या करके बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 5 नंबर बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस तरह से इसी प्रकार से आप बेहतर ढंग से अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर करके आएंगे बेहतरीन ढंग से। ये हम कामना करते हैं और हमें उम्मीद भी है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके लिए हम आप लोगों के लिए क्या है, संकल्प बैच यानी संकल्प 450 प्लस बैच लेकर के आए हैं, जो कि आपको 1 महीने में पूरे बेहतर ढंग से तैयारी करवाएंगे। और इसका टाइम टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अलग अलग टीचर है उनके द्वारा जो है अलग अलग क्लास जो है अलग अलग सब्जेक्ट का बेहतर ढंग से करवाया जाएगा। तो आप इसका टाइम टेबल जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको टाइम टेबल बेहतर ढंग से याद रहेगा। और उस मतलब टाइम टेबल पर पहुंच मतलब समय पर उपलब्ध होकर के आप क्लास का मतलब लाभ उठा सकते हैं और ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।